नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आज हम क्लास 3 के साइंस सब्जेक्ट का 9th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और 9th चैप्टर का नाम है द एयर अराउंड अस। तो आप सबने एयर देखी है? अगर देखी है तो किस किस ने देखी है, कमेंट में बताओ। दूसरा सवाल कि क्या हम एयर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हम एयर को यानी हवा को सिर्फ फील कर सकते हैं। और वो फील हम कैसे करेंगे? अगर समर है और बहुत गर्मी है तो जब हवा आएगी, फैन ऑन करेंगे तो हमें ठंडा लगेगा, तो वही एयर है। अगर हम ट्री के सामने देखेंगे तो जब एयर आती है तो उसके जो लीफ है वो हिलते हैं, वो एयर है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हवा आती है, इसको बोलते हैं साइक्लोन। इसमें ट्रीज है, हमारे मकान है, फार्म प्रोडक्ट्स है, फार्म है, इन सब में बहुत नुकसान होता है। फैक्ट्री को भी नुकसान होता है। यानी कि हवा को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। और हवा में, एयर के अंदर दूसरी भी चीज़ें मिक्स होती है, दूसरे गैसेस मिक्स होते हैं। तो हवा में क्या क्या होता है? एक तो सबसे पहले हमें जीने के लिए जो ज़रूरी है वो ऑक्सीजन गैस होता है। उसमें नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो सभी मनुष्य है, ट्रीज है, एनिमल्स है, सबको जीने के लिए क्लीन ऑक्सीजन चाहिए और वो हमें हवा में मिलता है। जो ट्रीज होता है, वो ट्रीज है, प्लांट्स है, वो सब हवा को शुद्ध रखते हैं। यानी कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए हमें अर्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्री जो है वो लगाने चाहिए ताकि हमें क्लीन ऑक्सीजन मिलता रहे। चलो हम अब आगे पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे लेसन को। द एयर अराउंड अस। Air is all around us and we are surrounded by air all the time। यानी कि एयर जो है वो एनी टाइम हमारे आसपास रहती है। एयर के बिना हम जी नहीं सकते क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन है और सभी को एयर चाहिए। इन समर वी फील वार्म बिकॉज द एयर अराउंड अस इज वार्म। यानी कि समर में हमें गर्मी लगती है, हमें वार्म लगता है। क्यों? बिकॉज जो एयर है वो सनलाइट से गर्म हो जाती है और विंटर में एयर जो है वो कोल्ड होती है, इससे हमें ठंड लगती है। डू यू नो वाई वी फील कोल्ड इन विंटर? इट इज बिकॉज इन विंटर द एयर इज कोल्ड। यानी कि विंटर में सन है वो हमारी जो अर्थ है, अर्थ से दूर हो जाता है, इसलिए सनलाइट जो सीधी है इसकी जगह टेढ़ी मिलती है। इससे जो हवा है वो ज़्यादा गर्म नहीं होती, इसलिए हमें विंटर में ठंड लगता है, एयर कूल्ड रहती है। जबकि समर में सन हमारे सिर के ऊपर से सीधी लाइन में जाता है और हमें ज़्यादा सनलाइट मिलती है, इसलिए उस सनलाइट में गर्मी ज़्यादा होती है और उसी गर्मी के कारण जो एयर है वो गर्म हो जाती है। इसलिए समर में हमें गर्म लगता है और विंटर में हमें ठंडा लगता है, कूल लगता है। वी ऑल्सो फील एयर व्हेन द वाइंड ब्लोज। मैंने पहले ही बताया कि जब वाइंड ब्लो करता है, वाइंड यानी कि मूविंग गैस, मूविंग एयर, यानी जब एयर आती है एकदम फास्ट स्पीड से, तो ट्रीज है,
प्लांट्स है वो सब हिलने लगते हैं, बहुत हिलते हैं, तो वो एयर ब्लो कर रही है, तो वो हम देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा एयर आ जाती है, बहुत ज़्यादा वाइंड ब्लो करता है, तो ट्रीज जो है वो भी गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं जड़ से, और नुकसान भी होता है। उसको साइक्लोन बोलते हैं। Air is everywhere and everything that appears to be empty is normally filled with air। यानी कि एयर सभी जगह पे है, और सभी जो थिंग है उसमें, अगर पानी का खाली ग्लास है, खाली बॉटल है, उसमें भी एयर है। वो हम कैसे पता करेंगे? तो जब ग्लास होता है ना, तो ग्लास में पानी की जो बकेट है उसमें इसी तरह डालना है ताकि उसमें से बुड़ 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 आवाज आएगी। फिर दूसरा, जब ऑयल का जो टीन होता है हमारे घर में, तो ये पहले टीन ऑयल से भरा हुआ होता है, लेकिन जब टीन में से ऑयल बाहर निकालते हैं तो उसमें से भी बुड़ 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 आवाज आती है। क्यों? क्योंकि जितना ऑयल बाहर आएगा इतनी एयर अंदर जाएगी। यानी कि कोई भी चीज हो उसमें एयर है, किसी को हमें एम्प्टी नहीं बोल सकते। एन एम्प्टी बकेट, एन एम्प्टी बॉक्स और एन एम्प्टी बैग आर ऑल्सो फिल्ड विथ एयर। यानी कि इन सब में एयर तो है, और एयर का कोई शेप नहीं होता है, हम देख नहीं सकते, उसका कोई कलर नहीं होता, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। एयर का टेस्ट भी नहीं होता है। The bottle that looks empty in the picture given in the activity is also filled with air। ये पिक्चर है, देखो ये, और इस तरह से थोड़ा उसको तिरछा किया तो देखो ये बुड़ 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 आवाज आ रही है। ये बबल्स जो है वो एयर है। आप भी ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हो। What is air made up of? यानी एयर किस चीज से बनी हुई है, एयर में कौन सा मिक्सर होता है। तो एयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस। मैंने पहले ही बोला कि एयर में दूसरे भी गैसेस होते हैं। द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में सबसे ज्यादा जो कोई गैस है वो है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है, और तीसरे पे कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को ग्रोथ होने के लिए भी जरूरी है। ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए, सभी मनुष्य है, एनिमल है, बर्ड्स है, सबको ऑक्सीजन चाहिए। इसके बिना हम जी नहीं सकते, 2 मिनट भी जी नहीं सकते। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक पॉल्यूटेड गैस है, वो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसमें से आता है। फिर हम जब सब कुछ न कुछ कूड़ा जलाते हैं, फिर हम व्हीकल चलाते हैं, तो उन सब में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये हमें नुकसान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी धरती का टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के जो लीफ है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके खाना बनाते हैं। तो इन गैसेस के सिवा एयर के अंदर वाटर वेपर भी होती है। वाटर वेपर यानी जब पानी गर्म होता है तो उसका गैस बन जाता है और वो एयर में चला जाता है। और दूसरा होता है डस्ट। डस्ट यानी पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड थिंग। जब हम रोड पे बाइक चलाते हैं तो हम देखते होंगे, हम जब बाहर निकलते हैं, ग्राउंड में प्लेइंग करते हैं, तो जब हवा आती है तो उसके साथ डस्ट भी
उसके साथ उड़ने लगती है, वो भी आपने देखा होगा। उसको पार्टिकल्स बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, इसमें पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, PP2.5 ऐसा सब। तो वो सब डस्ट और दूसरी आइटम जो होती है वो गैस के अंदर हवा के साथ उड़ने लगती है। यानी एयर किस चीज़ से बनी हुई है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, 3 गैसेस है, वाटर वेपर एंड डस्ट, इन सब मिक्सर होके एयर बनती है। क्लीन एयर डज नॉट हैव एनी कलर और स्मेल। यानी कि क्लीन एयर जो होती है उसका कोई कलर भी नहीं होता है, उसकी स्मेल भी नहीं होती है। लेकिन जब हम फैक्ट्री के पास से जाते हैं या कुछ कूड़ा रबर उसको जलाते हैं तब हमें कुछ ना कुछ स्मेल आती है, वो पॉल्यूटेड स्मेल होती है। क्लीन एयर कीप्स अस हेल्दी, यानी कि क्लीन एयर हमें हेल्दी रखता है, हमें तंदुरुस्त रखता है, हम बीमार नहीं पड़ सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड क्लीन एयर टू लाइव। यानी एयर सिर्फ हमें ही नहीं जरूरी है, प्लांट्स को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए, बर्ड्स को भी चाहिए, जो फिश होती है वाटर में उसको भी चाहिए। सबको जीने के लिए क्लीन एयर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए एयर जो है वो नेचुरल है, वो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको हमें क्लीन रखनी है। तो उसको क्लीन रखने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री और प्लांट को धरती पे लगाने हैं और उसको काटना नहीं है। दूसरी बात कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कूड़ा है, कचरा है, रबर, उन सबको जलाना नहीं है। फैक्ट्री का धुआं है, ये सब हमारे व्हीकल्स का धुआं है, ये सब मिलके हमारी एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। चलो स्टडी द डायग्राम टू लर्न व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। यानी एयर किस चीज़ से बनी है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड वाटर वेपर। ये हमारे माइंड में अच्छे से याद रखना है। व्हाट इज वाटर वेपर? आगे हमने देखा कि एयर में वाटर वेपर भी होता है। तो ये वाटर वेपर क्या होता है? तो वाटर वेपर यानी कि जब पानी गर्म होता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसका गैस बनता है और गैस बन के वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है। तो वाटर वेपर इज वाटर दैट हैज चेंज्ड इनटू गैस। यानी कि जो ये वाटर है वो गर्म होके गैस बन जाता है। जब हम उसको भाप बोलते हैं तो वो गैस हवा में चला जाता है। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। वाटर वेपर जो एयर है उसमें होता है। वी कैन नॉट सी वाटर वेपर, यानी कि जो इसका जो गैसियस फॉर्म है उसको हम देख नहीं सकते। वाटर फ्रॉम द पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स एंड सी चेंज इनटू वाटर वेपर ऑल द टाइम। यानी जो हमारे आसपास तालाब है, नदियां है, सरोवर है, समुद्र है, इन सब के ऊपर के पानी के ऊपर सनलाइट हर टाइम गिरती रहती है, तो उससे ये पानी गर्म होता है और उस वो गर्म पानी का गैस बनता है और ये गैस हवा में चला जाता है। विंटर होता है तो विंटर में यह कम गैस बनती है, कम वेपर बनती है, लेकिन जब समर होता है तो उसमें वेपर ज़्यादा बनती है और उसी वेपर की हेल्प से क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स से हमें बारिश मिलती है। चलो ट्रू फॉल्स देखो।
कि वाटर दैट हैज चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड वाटर वेपर। ये सही है या गलत है? चलो बताओ, कमेंट करो। तो ये सही है, यानी कि वाटर जो है वो गर्म होकर उसका गैस बनता है तो उसे वाटर वेपर कहते हैं। एयर डज नॉट कंटेन डस्ट। एयर में कौन सी चीज़ें मिक्स होती है? तो गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट है, यानी कि एयर में डस्ट होती है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अब यूजेस ऑफ एयर। एयर के यूजेस क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लाइव। एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है और ये ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए, सभी जीवों में हम ह्यूमन आ जाते हैं, बर्ड्स, एनिमल, फिशिस सब आ जाते हैं। तो इन सबको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन हमें एयर में जो प्रेजेंट है उनमें से मिलता है। मोस्ट लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर टू लाइव, यानी सभी लिविंग थिंग्स है वो जीने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन एयर में होता है। देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड ब्रीथ इन एयर दैट इज अराउंड देम, यानी कि एनिमल जो है जो धरती पे रहते हैं वो सब भी ब्रीथ करते हैं और ब्रीथिंग में ऑक्सीजन उनके बॉडी में जाता है। प्लांट्स यूज ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर, यानी प्लांट्स को भी जीने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। प्लांट्स के जो लीफ है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके खाना बनाते हैं, लेकिन उसको जीने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। नेम एनी टू लैंड एनिमल्स। चलो कोई भी 2-3 एनिमल्स के नाम बताओ जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। आपको पता है डॉग है, कैट है, बफेलो, काऊ, एलिफेंट, टाइगर, फॉक्स, सभी को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सम एनिमल्स सच एज टर्टल्स, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स डेट लिव इन वाटर, यानी कि ये टर्टल जो कछुआ बोलते हैं, डॉल्फिन, व्हेल यानी बहुत बड़ी मछली होती है, शार्क होती है, ये सब वाटर में रहते हैं, लेकिन वो भी ब्रीथिंग तो करते ही है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो वो कैसा ऑक्सीजन यूज करते हैं देखो। दे हैव लंग्स, ये फेफड़े बोलते हैं, वो फेफड़े हमें भी है, सभी एनिमल्स को है। दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ। तो आपने देखा होगा कि ये मछलियाँ जो होती है, ये व्हेल है, डॉल्फिन है, टर्टल, सब वो ऑक्सीजन लेने के लिए कभी कभी पानी के बाहर आ जाते हैं, वो सरफेस पे आ जाते हैं और जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन लेके वापस चले जाते हैं। Insects like insect take in air with the help of tiny holes present on their body। तो जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स के बॉडी पे टाइनी होल होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी की हेल्प से वो ऑक्सीजन लेते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। फिश को गिल्स होते हैं, देखो उसको गिल्स बोलते हैं, तो उसी की हेल्प से वो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है ना, वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। दे यूज द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन वाटर, यानी जो फिश है वो उसको ये गिल्स होती है, वो गिल्स की हेल्प से वो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसका यूज करते हैं। Plants also use oxygen gas from air to live।
यानी प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो चलो अब बताओ मुझे, ऑक्सीजन की जरूरत किस किस को पड़ती है? तो हम सभी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, लैंड पे रहते हैं वो, वाटर में रहते हैं वो, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ट्रीज, सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते। तो ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखना है। एलिफेंट है, देखो पिक्चर में, ब्रीथ्स थ्रू लंग्स, लंग्स की हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं। डॉल्फिन्स, वो भी लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। टर्टल्स, ये जो प्लांट का लिप होता है, लिप के ऊपर स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा के वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं। उसकी हेल्प से वो देखो, ये डॉट दिख रहे हैं, डॉट्स, वो पोर्स है, उसकी हेल्प से वो ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। The plants use carbon dioxide present in the air to make their food। यानी प्लांट्स जो होते हैं, वो प्लांट एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसकी हेल्प से फूड बनाता है। एयर एंटर्स अ प्लांट थ्रू टाइनी पोर्स। यानी ये देखो, लिप होता है, लिप के ऊपर ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उसको स्टोमाटा बोलते हैं। उस स्टोमाटा की हेल्प से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं। अदर यूजेस ऑफ द एयर, वाइंड कैरीज द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स टू डिफरेंट प्लेसेस। यानी जो वाइंड है, वो डिफरेंट जो प्लांट होते हैं उसके जो बिल्कुल हल्के लाइट वेट वाले जो सीड होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। तो हमें कभी कभी लगता है, हम ग्राउंड में जब क्रिकेट खेलते हैं तो वहीं पे भी कभी कभी प्लांट अपने आप निकल आते हैं। तो वो कहाँ से आए? हमें पहले ऐसा लगता है कि ग्राउंड में कोई ट्री नहीं है फिर भी ये आए, हमारे घर के आसपास भी कोई ट्री नहीं है फिर भी मानसून आने के बाद ये प्लांट कैसे निकल आए? तो वो सब जो उसमें जो सीड होते हैं, उसको कभी कभी वाइंड भी लेके आते हैं। द फोर्स ऑफ वाइंड मेक्स wind turbines work। Wind turbines are used to produce electricity। A wind turbine is commonly called as windmill। आपने वाइंड मिल देखी है? ये तीन पंखे होते हैं बड़े बड़े। तो वो जो वाइंड मिल है, वो जहाँ नॉर्मल एयर है, वो हर रोज रेगुलरली बहती रहती है, वहाँ पे ये वाइंड मिल लगती है। वो वाइंड मिल घूमती है, उसके अंदर टरबाइन होता है, जनरेटर होता है, उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी क्लीन होती है, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो जो कोयला बोलते हैं, कोल की हेल्प से बनती है, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। जबकि ये वाइंड मिल से होने वाली इलेक्ट्रिसिटी वो क्लीन बोलते हैं, उसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन वो वाइंड मिल कहाँ पे लगती है? जहाँ रेगुलर हवा मिलती है, यानी कि ज़्यादातर जो कोस्टल एरिया होता है, यानी जो समुद्र वाला एरिया होता है, उसके नज़दीक में ये लगाई जाती है। वहाँ पे रेगुलरली हवा मिलती रहती है। ये देखो, ये वाइंड मिल का फोटो है, आप गूगल में सर्च करके देखना वाइंड मिल कैसे काम करती है। तो अ प्लेस वेयर मेनी वाइंड टर्बाइन्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड वाइंड फार्म। यानी कि विंड फार्म किसे बोलते हैं? ऐसी वाइंड मिल बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है, जैसे कि हमारे फार्म में
कॉटन का प्लांट हो या टोमेटो का प्लांट हो, वो एक तो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको फार्म बोलते हैं कि टोमेटो का फार्म, ब्रिंजल का फार्म, या वैसे ये फार्म जो है वाइन मिल का फार्म होता है, तो उसको वाइन फार्म बोलते हैं। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, थिंग्स डू नॉट बर्न इन एब्सेंस ऑफ एयर। यानी कि एयर के बिना हम कुछ जला भी नहीं सकते, लकड़ी भी नहीं जला सकते, कुछ भी नहीं जल सकता, उसके लिए एयर चाहिए। एयर में ऑक्सीजन होता है, तो उसी ऑक्सीजन की हेल्प से कोई भी चीज़ जलती है, वरना हम कुछ भी जला नहीं सकते। एयर इज यूज टू फिल टायर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, बॉल्स एंड बलून। एयर का दूसरा यूज क्या है कि एयर जो है वो हम टायर में भी फिल करते हैं। आपको पता होगा कि जब टायर में पंचर हो जाता है, एयर निकल जाती है, तो हम उसका यूज नहीं कर सकते, व्हीकल पे बैठ नहीं सकते, तो हमें पहले पंक्चर को रिपेयर कराना पड़ता है और फिर एयर अंदर उसको फिलअप करनी पड़ती है और फिर हम जा सकते हैं। ये बॉल्स है, बर्थडे के लिए ये बलून्स आप जब फुलाते हो तो इन सब में भी एयर होती है। यानी कि एयर का यूज़ क्या 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 है कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो सभी जीवों के लिए ज़रूरी है। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी हेल्प से जो प्लांट्स है अपना खाना बनाते हैं। एयर की हेल्प से जो सीड है वो एक प्लेस के दूसरे प्लेस पे जाते हैं और वहाँ प्लांट्स, नए प्लांट्स निकल आते हैं। एयर जो है वो मोटर व्हीकल के जो टायर है, बॉल्स है, बलून्स में भी डालनी पड़ती है, और एयर के बिना हम कुछ भी जला नहीं सकते। अब ये तो एयर का यूजेज हुआ, एयर में क्या क्या होता है वो भी हुआ, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वायर, और इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चे में भी होता है कि पॉल्यूटेड एयर, एयर पॉल्यूशन। एयर में जब तक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तब ठीक बात है, लेकिन एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, स्मोक बढ़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब ऐसी गैसेस है वो हमें नुकसान करता है। ये गैसेस हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो वो पॉल्यूटेड एयर बोलते हैं, और इससे हमें बीमारियां होती है, हमारी लाइफ है वो भी कम हो जाती है। तो द एयर often has smoke from motor vehicles and factories, यानी व्हीकल एंड फैक्ट्री, इन सब में से धुआं निकलता हुआ आपने देखा होगा। Such smoke has harmful gases which spoils air and make the air unclean। यानी कि फैक्ट्री और व्हीकल में से जो धुआं निकलता है उसमें हार्मफुल, हमारे लिए नुकसान करता गैसेस होती है जो हवा को बिगाड़ती है और उसको अनक्लीन बनाती है, और इसको बोलते हैं पॉल्यूटेड एयर। तो हार्मफुल गैसेस कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस हार्मफुल गैसेस है जो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान करता है और हमें कई बीमारियां भी देता है। When we light fireworks, they give out plenty of smoke. The smoke from firework also spoil air। यानी कि जो फायरवर्क, जब हम दिवाली में पटाखे जलाते हैं तब उसमें से भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, वो आपने देखा होगा, तो उससे भी और जो एयर है वो खराब हो जाती है। फिर हम रबर जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, कपड़े जलाते हैं, पेपर जलाते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और एयर पॉल्यूट होती है। इसलिए हमें ये सब जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एयर अनक्लीन रहेगी, गंदी होगी, खराब होगी, तो हमें क्लीन एयर नहीं मिलेगी, और अगर हमें क्लीन एयर नहीं मिलेगी तो वो हमें ही नुकसान करेगा, यानी कि हम बीमार होंगे, हमारी जो लाइफ है वो भी कम हो जाएगी। Polluted air harms us
एज वेल एज ऑल अदर लिविंग थिंग, यानी कि वो पॉल्यूटेड एयर है वो सबको नुकसान करता है। पॉल्यूटेड एयर कैन मेक अस वेरी सिक, ये जो एयर है वो हमें बीमार करती है। देखो, बर्निंग कोजिज पॉल्यूशन, जब हम जलाते हैं कूड़ा कचरा रबर प्लास्टिक तो पॉल्यूशन होता है। फैक्ट्री में से ये देखो, इन चिमनी में से धुआं निकल रहा है। चलो, अब ये लेसन फिनिश हुआ है, तब हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, वो भी देख लेते हैं साथ में। डज क्लीन एयर हैव स्मोक, क्या क्लीन एयर जो है स्वच्छ हवा है उसमें स्मोक होता है? स्मोक नहीं होता। स्मोक कैसे मिक्स होता है वो हमने अभी देखा कि फैक्ट्री है, व्हीकल है, उसमें से जो धुआं निकलता है वो धुआं ही स्मोक है। जब हम कोई ना कोई चीज़ जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, वो स्मोक है। इज पॉल्यूटेड एयर हार्मफुल, यानी कि पॉल्यूटेड एयर है, गंदी हवा है, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है? तो यस, इससे हमें बहुत नुकसान होता है। डू फायर वर्क स्पॉइल एयर, क्या फायर वर्क जो है यानी पटाखे हैं वो हवा को खराब करते हैं? तो हाँ, करते हैं। इसीलिए हमें हो सके तो पटाखे जलाने नहीं चाहिए। अब आगे देखो, एयर को क्लीन रखने के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो ये सब अच्छी हैबिट है, इन सबको हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम अच्छे से इन सभी मैटर में ख्याल रखेंगे तो हम हमारी एयर को क्लीन रख पाएंगे, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा और हमारी अर्थ भी क्लीन रहेगी, ग्रीन रहेगी, जो हमारे लिए अच्छा है, सभी जीवों के लिए अच्छा है। तो विच ऑफ दीज एक्शन डू यू डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं या करेंगे? तो देखो, आई ग्रो प्लांट्स बिकॉज प्लांट्स क्लीन एयर, यानी प्लांट्स क्या करते हैं, वो एयर को क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं? तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसी तरह हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और एयर जो है वो क्लीन होती है। आई वॉक शॉर्ट डिस्टेंस और यूज अ बाइसिकल, यानी हमें घर के बाहर थोड़ा सा ही निकलना है या थोड़ा सा ही डिस्टेंस जाना है तो हमें वॉकिंग करना चाहिए, नहीं कि व्हीकल लेके जाना चाहिए। क्योंकि व्हीकल में से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, क्योंकि वो धुआं पेट्रोल जो है, डीजल है, उसके बर्निंग से होता है। अगर हम वॉकिंग नहीं कर सकते तो बाइसिकल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाइसिकल में कोई भी ऑयल का यूज़ होता नहीं है, उसमें पेट्रोल डीजल का यूज़ नहीं होता है, बर्निंग ही नहीं होता है, तो धुआं कैसे निकलेगा? तो हमें वॉकिंग करना चाहिए या साइकिल का यूज़ करना चाहिए। आई डू नॉट बस्ट फायर क्रैकर्स, हमें फायर क्रैकर को जलाने नहीं है। आई डू नॉट बर्न प्लास्टिक रबर क्लोथ एंड अदर वेस्ट, हमें इन सब चीज़ों को जलाना नहीं है, क्योंकि इन सब से स्मोक निकलता है और स्मोक में जो है वो हार्मफुल गैसेस होते हैं। आई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमारा खुद का व्हीकल हो सके तो नहीं यूज़ करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस है, ट्रेन है, उन सब का यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 5 लोग हैं, 5 लोग अलग अलग कार लेके जाएंगे तो 5 कार में से पॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन वो सब 5 मिलके एक ही कार में जाए या एक बस में जाए या ट्रेन में जाए तो पॉल्यूशन एक ही जगह से निकलेगा। तो इससे पॉल्यूशन में कमी आएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा अलग अलग प्राइवेट व्हीकल लेके जाएंगे उतना ज़्यादा धुआं निकलेगा, गैस निकलेगा और वो एयर के साथ मिक्स होके पॉल्यूशन बढ़ाएगा। चलो, माइंड मैप एंड कीवर्ड्स देखते हैं।
तो माइंड मैप, एयर अराउंड अस, पॉल्यूटेड एयर के किसको बोलते हैं, तो उसमें स्मोक होता है। और स्मोक कैसे होता है, फायरवर्क्स जलाने से, फैक्ट्री या मोटर व्हीकल के में से गैस निकलती है। और एयर में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट। एयर के यूज क्या होते हैं, तो सीड्स जो है वो कैरी करने के लिए, वाइन टर्बाइन यानी कि वाइन मिल चलाने के लिए, बर्निंग के लिए, टायर में चाहिए, और हमें ब्रीथ करने के लिए। ये सब लेसन में हमने डिस्कस कर लिया है। ये मेन टॉपिक है, उसको हमेशा माइंड में रखना है। कीवर्ड्स देखो, पॉल्यूटेड एयर, उसको यानी कि एयर स्पॉइल्ड बाय हार्मफुल गैसेस। एयर में हार्मफुल गैसेस मिक्स होती है तो वो एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। वाटर वेपर यानी कि वाटर गर्म होकर उसका गैस बन जाता है, उसको वाटर वेपर बोलते हैं। वाइंड यानी मूविंग एयर। आगे देखो, अंडरलाइन द गैस विच इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होता है, क्लोराइन नहीं होता है। टिक द ऑप्शन दैट वुड पॉल्यूट द एयर। तो एयर कैसे कैसे पॉल्यूट होती है, चलो कमेंट में आंसर लिखो। बर्निंग रबर से, स्मोक फ्रॉम ट्रक, स्मोक फ्रॉम फायरवर्क्स, बर्निंग प्लास्टिक। थर्ड है कि ऑक्सीजन हमें कौन देता है, तो प्लांट्स देता है। आंसर इन वन वर्ड, इन विच सीजन डज द एयर बिकम वार्म। चलो बताओ। आगे ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है, रीजन्स है, उसके आंसर भी मैंने आगे टिक किए हुए हैं, तो आप देख लेना और सोच के अपनी नोट में लिखना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना। ये देख लो आप एक्सरसाइज। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। और तब तक आप ये एक्सरसाइज को ख़त्म करो और अपने फादर को, पेरेंट्स को या टीचर को इसके आंसर बताना या कमेंट सेक्शन में डालना, ताकि मैं भी देख सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।